आप चल रहा हूँ कंपोनेंट का चल रहा है, ठीक है। अब कंपोनेंट होता क्या है, अच्छे से रख को फोन रख दो, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग बन रही है, इसमें बन रही है, तो एक साथ ले लेना वीडियो, ठीक है ना। अभी देखो अपन क्या करते हैं, शुरुआत कंपोनेंट से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है भाई। अलग अलग कंपनियों का आपको मदरबोर्ड देखने मिलेंगे, जैसे वीवो की कंपनी, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, है ना, पोको, वन प्लस, सैमसंग, जितने भी हैं आपके आईफोन, सबके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है। और वो मदरबोर्ड जो होगा वो हार्डवेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और हार्डवेयर को अपन टच करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो ये हार्डवेयर होता है, ठीक। और इसी हार्डवेयर में आपको सारा काम समझना है, जानना है और करना है, ठीक। और इसी में आने वाले सारे अलग अलग टाइप ऑफ फॉल्ट मिलेंगे आपको, जैसे डिस्प्ले का काम नहीं करना, टच का काम नहीं करना, स्पीकर वायरिंग का काम ना करना, चार्जिंग ना होना, समझ लो, नेटवर्क का ना आना, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है, जैसे सागर अपने नए स्टूडेंट है तो उनके पास एक फोन है, इसमें नेटवर्क का बिग प्रॉब्लम क्या है, मतलब कम नेटवर्क आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो उस कारण प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपरली कस्टमर अच्छे से भाई इंटरनेट नहीं चला पाएगा, ठीक है। और प्लस क्या होगा भाई, कॉल भी अच्छे से आएगी और जाएगी नहीं, इस कारण क्योंकि नेटवर्क सिग्नल क्या है, कम है। तो इसको अपन सब कुछ समझेंगे आगे, है ना, कैसे कैसे डायग्नोज करना है पूरा सेक्शन वाइज। लेकिन अभी अपन तैयारी कर रहे हैं सेक्शनों के लिए, ये छोटे छोटे पार्टों को समझ रहे हैं, ठीक। और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, क्या बोलेंगे, ठीक। अब अलग अलग टाइप ऑफ लगे होते हैं, जैसे देख सकते हो ये अपना बड़ा सा जो ब्राउन टाइप का दिख रहा है, छोटे रूप में भी है, ये है कैपेसिटर, क्या है, ठीक है। ये कैपेसिटर होते हैं जो भी अपन समझेंगे। इसके पहले अगर देखा जाए कि छोटे 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 ये लगे हुए, देखो ब्लैक कलर के सिल्वर सिल्वर, तो ये लगे होते हैं रजिस्टर, क्या लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं। फिर इसके बाद देखा जाए कि ये जो हमारे बीचों बीच आप देख सकते हो ये 6 पिन दिख रहे हो आप, ब्लैक कलर का स्क्वायर साइज में जो है ये आईसी है, क्या है ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसी के बगल में देखो ये बड़ा सा कंपोनेंट, तो ये होती है कॉइल, जिसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इतना जल्दी फास्ट फॉरवर्ड ठीक है, ठीक है। तो ये होते हैं अपने कंपोनेंट्स, है ना। अब इसके बाद जैसे कि मदरबोर्ड पे लगे हैं छोटे छोटे कनेक्टर्स, ये देखिए, तो इन सबको भी अपन समझेंगे, क्लियर। और प्लस ये जो सर्किट होगा हमारा मदरबोर्ड के आगे पीछे दोनों तरफ होता है, क्या होता है भाई, फ्रंट में भी होता है बैक में भी होता है, ठीक है। जैसे इस तरफ भी कंपोनेंट्स और पूरे सर्किट है, तो इस साइड भी कंपोनेंट सर्किट, ठीक है। बस समझते चलना, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो अभी शुरुआत करते हैं किससे, कैपेसिटर से, किससे। अब इसको समझना क्यों है, देखो जो हमारी छोटे छोटे जो पार्ट्स लगे इनको इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि करंट और वोल्टेज को पास करना, क्या करना, ठीक है। कंडीशन क्या होती है कि जैसे फोन में चला गया पानी या पानी में चला गया फोन, तो उस कारण क्या होगा, सर्किट होगा डैमेज, क्या होगा। और डैमेज होने के कारण क्या होता है कि भाई फोन में अलग अलग टाइप ऑफ क्या है सेक्शन में, जैसे डिस्प्ले के सेक्शन में पानी चला गया तो ये कंपोनेंट क्या है वहाँ पे सेफली प्रोटेक्शन कर रहे थे और ये खराब हो जाएंगे और वो डिस्प्ले के सेक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे, जिस कारण डिस्प्ले आना हमारी बंद हो जाए, समझ गए। तो हमको दो टाइप का काम सीखना है, एक सीखना है बिल्कुल अंदरूनी और एक सीखना है बाहरी, ठीक है। दोनों प्रकार का काम आपके पास आएगा, समझ बात को। चार्जिंग सेक्शन की बात की जाए तो कभी आपको कनेक्टर का काम आएगा, कभी आईसी का काम आएगा, समझ बात। तो दोनों काम हमसे बनना चाहिए, है ना। तो अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, अंदरूनी से, क्योंकि अंदरूनी काम सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कि बाहरी काम जितने भी उनको तो अपन 15-20 मिनट में क्लियर कर लेंगे, चाहे वो कोई कनेक्टर हो चाहे डिस्प्ले का हो। तो बाहरी अपन को पार्टों को निकालने लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता ना, समझने में लगता है, लेकिन समझने में लगता है अंदरूनी काम, क्लियर। तो शुरुआत कैसे करेंगे अपन, कैपेसिटर से, ठीक है। तो उसको अपन समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करिएगा। ये आप देख सकते हो ये येलो कलर का जो ये रखा है आदित्य के सामने है ना, तो ये है मल्टीमीटर, क्या है, ठीक। ये मल्टीमीटर आपको आप दोनों को, इनके पास तो है ऑलरेडी, तो आप तीनों को लेना है ये मीटर आज या कल के आसपास, ठीक है। कॉस्ट क्या है बताओ, कॉस्ट कितने का है, 150, मतलब ये आपको मिल जाएगा 150 रुपए के अंदर, 120-130 रुपए के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको खरीद ले, ठीक। हाँ, कहीं और से नहीं लेना, जयंती कॉम्प्लेक्स से लेना, ये लुट के आया हुआ है ना, 180 रुपए में लुटा है, ठीक है। तो भाई ये जो कंपोनेंट होगा ये हमारा एसएमडी टाइप होगा, क्या होगा, एसएमडी का फुल फॉर्म बताओ, गोल्ड वाले आदित्य बताओ, अब तो आदित्य होगा यहाँ पे, गोल्ड और न्यू आदित्य बोलते हैं,
दूसरा कौन है? नहीं है आदित्य को सरफेस माउंट सरफेस माउंट डिवाइस, ठीक है। तो सरफेस माउंट डिवाइस मतलब क्या है हमारा एसएमडी कंपोनेंट। और इसको अपन कैसे समझे कि भाई जितने भी हमारे पार्ट लगे हैं सब एसएमडी टाइप होते हैं, और एसएमडी टाइप को अगर हिंदी में समझा जाए तो उनमें कोई अलग से वायर देखने नहीं मिलती, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं एसएमडी कंपोनेंट बोलते हैं। या फिर बोले कि जो अपने कंपोनेंट जो है जो लगे हुए हैं अपनी सरफेस से चिपके हुए हैं, सरफेस से कनेक्ट है, जिनको कोई वायर का यूज नहीं होना है। तो जहाँ वायर का यूज नहीं होगा कहीं चलेगी नहीं अपनी, मतलब सोल्डर आयरन का कोई काम नहीं है, सिर्फ ओनली ऑन हॉट एयर गन का मशीन का यूज रहेगा, ठीक है। तो हमको भाई हमेशा इन पार्टों को निकालना लगाने किससे है? एसएमडी मशीन या हॉट एयर गन मशीन, ठीक है। इसको भी अपन समझेंगे आगे सभी लोग, है ना आगे। तो देखो ये जो होते हैं कंपोनेंट है, ठीक। अब ये जो है एसएमडी कैपेसिटर है, क्या है? अब इसको समझ क्यों रहे हैं? फिर कह रहा हूँ देखो शॉर्ट सर्किट के कारण या ओवर भाई पानी के कारण अगर ये खराब हो गए और जिन सेक्शनों में लगे हैं उन सेक्शनों की जिस लाइन पे लगे हैं अगर ये डिस्टर्ब हो गए तो वो डिस्टर्ब कर देंगे सेक्शन, समझिए बात को। तो हमको इनको समझना पड़ेगा। अब अपन इनमें क्या क्या समझेंगे, देखो पहले इनकी पहचान, ठीक है, फिर इनका नाम, फिर इनका काम, फिर इनकी टेस्टिंग, ठीक, और फिर इनको निकालना लगाना इनको बता देंगे अभी, है ना। तो जिससे इनका ये एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, ठीक। तो ये क्या है भाई? गणेश एसएमडी कैपेसिटर, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब जो कैपेसिटर है वो कितने प्रकार के मिलेंगे हमको फोन में? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक मिलेगा पोलर कैपेसिटर या पोलराइज, और एक मिलेगा नॉन पोलर कैपेसिटर या नॉन पोलराइज, ठीक है। पहला कौन सा मिलेगा? पोलर कैपेसिटर। कौन सा? ठीक, पहला पोलर कैप और दूसरा नॉन पोलर कैप। ये होगा सॉरी नॉन पोलर कैप, ठीक है। अब आपको फिर बता दूं, इसको अपन समझेंगे क्यों। देखिए कि जब भी अपन इनमें काम करेंगे, ठीक है, रिपेयर करेंगे, तो इसका जो पैसा अपन को मिलेगा वो 4 गुना 8 गुना मिलता है। कितना मिलता है? 4 गुना 8 गुना। क्यों मिलता है? क्योंकि कस्टमर को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक। प्लस हमें इन कंपोनेंट की नॉलेज और हमको उनको बताना नहीं है। हमको अगर काम करने में अगर ये प्रॉब्लम मिलती है, इनसे फेस टू फेस मिलती है, तो इनको रिपेयर करने के दौरान हमको कस्टमर को ये बता रहे हैं कि जिस सेक्शन का भी ये कंपोनेंट होगा, जिस लाइन का भी, तो उस सेक्शन की आईसी का नाम जोड़ के बताया जाता है। जैसे ये चार्जिंग के सेक्शन में लगा हुआ है तो चार्जिंग की आईसी खराब है ऐसा बोलना पड़ता है, किसी उनको समझाना थोड़ी है। अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे तो ये थोड़ी बताएगी ये टूल है और भाई ऐसे हम कर रहे हैं, है भाई उनका काम है ऑपरेशन करना, अपना काम है ऑपरेशन करना, सिंपल सी बात है। और कस्टमर को मतलब भी नहीं है, उसको एक पैसे से मतलब है कि भाई कितना क्या पैसा बताया है, और उनको भाई अपने फोन से बनने से मतलब है, ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या है? टाइमिंग, कि भाई कम समय में सही पैसे में फोन परफेक्ट बन जाए, तो वो चीज़ अपन को ध्यान रखनी, ठीक है ना। तो ये है अपना कैपेसिटर, क्या है? तो पोलर और नॉन पोलर, ठीक। अब सबसे पहले जो कैपेसिटर है वो दिखता कैसा है? साइज में कैसा है भाई? रेक्टेंगल शेप में कैसा है? हाँ, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, ठीक है। तो आप रेक्टेंगल शेप में देख सकते हो इसको, या आयताकार शेप में देख सकते हो, ठीक है। अभी बाद में लिखना इस संबंध को, फोटो लेना बाद में लिखना, तो समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो ये जो आपको रेक्टेंगल शेप में दिखने वाले कैपेसिटर है, ठीक। साइज में आपको 3-4 साइज मिल जाएंगे, देख सकते हो। सबसे बड़े बड़े ये लगे हुए, ठीक है, सबसे बड़ा साइज है ये। उसके बाद देखो ये मीडियम साइज है ना, और फिर सबसे देखो छोटा है माइक्रो साइज। तो तीनों को हमको निकालना लगाना आना चाहिए। तो शुरुआत बड़े कैप से करेंगे, बड़े कंपोनेंट से करेंगे, फिर मीडियम और फिर स्मॉल एकदम छोटा, ठीक है। तो आपका लार्ज, मीडियम और स्मॉल हो जाएगा तीनों, है ना। अब यहाँ पे देखो तो कैसा दिख रहा है? सिल्वर सिल्वर ब्राउन दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सिल्वर सिल्वर ब्राउन। बैक साइड से, फ्रंट साइड से, लेफ्ट राइट से सबसे ब्राउन है पूरा चारों तरफ, ठीक है। ये चारों तरफ आपको ब्राउन मिलेगा, आप देख सकते हो। मैं हल्का सा इसको अगर टिल्ड करूंगा बोर्ड को, देख लो आप, दिख रहा है ब्राउन, ठीक है। निकाल के भी देखेंगे तो चारों तरफ से ब्राउन ही मिलेगा, ठीक। ये होता है हमारा कैपेसिटर, सिल्वर सिल्वर ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, या फिर अपन इसको ऑरेंज भी बोल सकते हैं, येलो भी बोल सकते हैं, समझ रहे। फिर से देखो, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, या फिर येलो भी मिल सकता है या आपको, या ऑरेंज भी मिल सकता है, ठीक है। तो 1% ये आपको मिल जाएगा व्हाइट कलर का भी। किस कलर का? अब मैं आपको तीनों कलर जो आपको एक साथ दिखा देता हूँ, और करें यहाँ पे देखो।
ये सारे कैपेसिटर। सबसे पहले ऊपर देखो कैसा दिख रहा है, ऑरेंज टाइप का, है ना। फिर उसके बाद देखो व्हाइट है, फिर उसके बाद देखो वहाँ पे ब्राउन है, समझ रहे हो, तीनों कलर आपको मिल जाएंगे। अब आप लोग इसका फोटो ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा फोकस कर दूं, पहले तो उतना ही लेना फोटो जिसमें आपको अच्छे से पहचान है। देखो ये सारे कैपेसिटर, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि अधिकतर आपको इस तरीके से मिलने वाला। हाँ हाँ, एक ही बंदा खींच के अच्छे से खींच के और उसको अपने ग्रुप पे डाल, सभी खींचने उतना ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले कैपेसिटर का साइज दिख रहा है अलग अलग, फिर उसका रूप रंग कलर आपको दिख रहा है अलग अलग, नहीं दिख रहा है ना। और एक आपको इसमें व्हाइट भी देखने मिल रहा है, व्हाइट रंग, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कैपेसिटर, ठीक। अब होता क्या है कि भाई ये कैपेसिटर ना भाई खराब होने के लिए सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा क्या है बना हुआ है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। अब हल्का फुल्का पानी गया, शॉर्ट सर्किट हुआ और ये शॉर्ट हो गया, क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और फिर फोन डिस्टर्ब हो जाता है। और आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पहचान आनी चाहिए, चेकिंग आनी चाहिए, काम पता होना चाहिए, सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कहाँ लगा है, और आपने इसको रिप्लेस कर दिया या हटा भी दिया तो वो काम स्टार्ट हो जाता है। मतलब रुका हुआ काम बन गया और आपने कस्टमर से ले लिए 500 रुपये 800 रुपये जैसा केस है। डेड फोन तो ज़्यादा पैसा मिलेगा और बड़े फॉल्ट है तो भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। छोटे मोटे फॉल्ट है तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन आज के एंड्रॉइड फोन मिनिमम भाई 300-400 रुपये तो मिलते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से दिखता है, ठीक। अगर हम हटा देंगे तो चालू बिल्कुल हो जाएगा, हटा दोगे तब भी काम करेगा, लेकिन कोई डाटा नहीं है। कोई डेटा नहीं, कनेक्शन है, खाली कनेक्शन हो। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में खूब सारे बल्ब, समझते हो आप लोग पैरेलल कनेक्शन, सुने हो आप लोग, सुने हो आपने। पैरेलल कनेक्शन में मान लो खूब सारे बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। अगर उसमें से जो मान लो 10 बल्ब है और एक का बल्ब निकाल भी दिया तो सारे बल्ब तो बंद नहीं होंगे, वो तो जलेंगे ना। तो वैसे यहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन है, अगर एक लाइन में 3-4 लगे और एक का हट भी जाए तो आराम से वो कनेक्शन वर्क करता रहेगा। हाँ, लेकिन उसमें प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। और जैसे वो बल्ब की झालर है, बड़े वाले बल्बों की झालर है, तो उसमें से अगर वो बल्ब फट जाएगा बाकी बल्ब जलेंगे तो फिर वहाँ से वो दिखना अच्छा नहीं लगेगा, उतना उधर पे अंधेरा आना लगेगा, या फिर वो पूरा का पूरा अच्छा नहीं लगेगा, कोई नहीं लगे, बताओ, ठीक है ना। अरे जैसे झालर होती है, 2-4 बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तब भी झालर चलती रहती है फिर भी, लेकिन वहाँ से बेकार लगती है वो झालर की, उतने बल्ब फ्यूज है, नहीं होता ऐसा, अजीब चीज। आप बताते हैं, ठीक है, अभी आगे बताते, क्लियर है ये। तो आपको भाई साहब ये जो मिल जाएगा ब्राउन मिल जाएगा, कितने परसेंट, 99%, ठीक है। तो आपको 1% कौन सा कलर मिल जाएगा, व्हाइट, याद रखिएगा, ठीक, ध्यान रखें, क्लियर। अब इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं, कनेक्शन। तो ये जो आपको कैपेसिटर मिलेगा वो किस कनेक्शन में ज्यादा मिलेगा, पैरेलल पे ज्यादा मिलेगा। मैं भी आपको चेक करके बताऊंगा सब क्या बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें लग रही होंगी आप लोगों को, जिनका नहीं हुआ है तो फिर भी क्लियर कराऊंगा। तो पैरेलल कनेक्शन में ये मिलेगा 99%, कितने परसेंट, 99। और 1% सीरीज में मिलेगा, है ना। तो सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन में मिलेंगे। अब कनेक्शन क्या होता है, कैसा क्या है, चेक करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये है अपना कैपेसिटर, क्लियर, जो कि सबसे ज्यादा बनाया गया है शॉर्ट होने के लिए, और ये अधिकतर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है कि भाई कॉमन है फॉल्ट के मामले, ठीक है। ये आए दिन आपको हर एक फोन में मिलेगा खराब। अब खराब मिलेगा, अब वो चाहे डेड करते फोन को, चाहे भाई जिस सेक्शन का लफड़ा हुआ है उसमें प्रॉब्लम, तो वो करेगा प्रॉब्लम, ठीक है। अभी अब देखो इसका अपन सिंबल देखते हैं, मतलब संकेत चिन्ह देखिए, क्या देखेंगे। तो इसका जो सिंबल होता है कैपेसिटर का कुछ इस प्रकार से होता है। 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेटें होती है, क्या होती है, आप देख सकते हो, अलग ही आपको डिस्कनेक्ट मिलेगी प्लेटें, क्या मिलेगी, ठीक है। एक इस एंगल पे मिलता है तो इस एंगल पे भी एक मिल जाता है, मतलब दोनों सिंबल एक ही है, बट डायरेक्शन क्या है इनका, चेंज, ठीक है, रोटेट हो गया है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अपन इसकी यूनिट, मापने की यूनिट, कहने का मतलब जो हमारा मल्टीमीटर है इसी से तो हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमारे को पता तो होना चाहिए कि कैपेसिटर वाला क्या है, मोड कौन सा है चेक करने के लिए, है ना। तो हमको चेक करना है एक्चुअल में दोनों मीटरों से, जैसे एक ये मीटर है हमारा बेसिक वाला और एक मीटर है एडवांस वाला,
भाई उसका कॉस्ट तो 150 रुपये होता है, इसका कॉस्ट होता है 1500 रुपये, है ना। और ये ब्रांडेड है, ब्रांड है, और ये सनशाइन ब्रांड, ठीक। तो वो चाइनीज ब्रांड, हालांकि चाइना ये भी है, लेकिन चाइनीज ब्रांडेड चाइनीज है। जैसे ओप्पो वीवो के फोन भाई चाइना की तो है, लेकिन ब्रांडेड चाइना है ना, सर्विस सेंटर दे रहा है वो, ठीक है ना। वैसे और भी चाइनीज फोन होते हैं, देखा ना आपने, और भी चाइनीज फोन सस्ते होते हैं एंड्रॉइड फोन, आपको 5000 4000 में बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन वो चाइना है, चल गया सो चल गया, नहीं तो समझ लो। और वो अगर आपको देखने हैं वो चाइनीज फोन, तो आप ना जैसे क्या बोलते हैं alibaba.com हो गया, चाइनीज वेबसाइट, वहाँ देखोगे तो आपको तरह तरह की अजीब व गरीब कंपनियाँ मिलेंगी जिनका कोई सर्विस सेंटर नहीं, समझ गए। तो वही केस होता है ना। तो अभी यहाँ पे देखो अपन ये सिंबल देखो, ठीक। इससे क्या पता चलेगा कि भाई कैपेसिटर कभी भी बीप नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ, अगर बीप करता है तो वो खराब है, क्या है वो आपको सिंबल दिखा रहा है ना। अब इसके बाद इसकी यूनिट, क्या यूनिट जो है हमारे मीटर में कौन सी होगी कैपेसिटर की यूनिट, तो हम इसको समझते हैं। तो ये जो अगर स्पेशली यूनिट की बात की जाए कि हमें किस मतलब मोड से कैपेसिटर को चेक करना है, तो वो यूनिट हमको इस बताओ इससे। तो अपन को ध्यान रखना है कि कैप का जो स्पेशल मोड होगा वो होगा फैरेड मोड। क्या होगा? फैरेड मोड। फैरेड फराड या फराड बोल सकते हैं, फैरेड बोलने में ज़्यादा सही है। तो ये M फॉर मेजरमेंट होता है, मतलब मापना, क्या ठीक है। तो ये है मापना, आप लोग फुल फॉर्म में लिखते चलना, ठीक। तो ये है मेजरमेंट और इसकी यूनिट क्या है? फैरेड। क्या है बोलते चल, तो याद होता चलेगा फैरेड। क्या बोलेंगे? फैरेड होती है इसकी यूनिट, है ना। और हम इसको चेक करेंगे एडवांस मीटर से भी और बेसिक मीटर से भी, ठीक है। कि उसे ध्यान रखना बेसिक मीटर में इसकी यूनिट स्पेशल वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेक नहीं कर सकते, इसकी बहुत सारी टेस्टिंग है जो अपन पहले बेसिक से शुरू करते हैं मीटर, ठीक। तो ये फैरेड यूनिट क्या है? तो फैरेड को मापा जाता है, मतलब फैरेड से मापा जाता है कैपेसिटर, इसको या शॉर्ट फॉर्म में कैप बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे? समझ गए। अब यहाँ पे फैरेड के अलावा भी और यूनिट्स होती है, जैसे कि सबसे पहले माइक्रो फैरेड मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है। माइक्रो फैरेड के बाद मिलेगा नैनो फैरेड। क्या मिलेगा? और नैनो फैरेड क्या मिलेगा? पिको फैरेड। क्या मिलेगा? ये सब यूनिट्स होती है, पिको फैरेड, है ना। और इन सबके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड का जो बनेगा शॉर्ट फॉर्म यूएफ बनेगा। क्या बनेगा? आप ध्यान रखिएगा, यूएफ जहां पे मिल जाए लिखा हुआ आपको, वो होगा माइक्रो फैरेड कैप के लिए, ठीक है। माइक्रो फैरेड के बाद आता है एनएफ, आपका नैनो फैरेड ले आएगा। एनएफ क्या आएगा? नैनो फैरेड, ठीक। पिको फैरेड के लिए क्या बनना चाहिए? पीएफ। तो ये होती है यूनिट, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूं, देखो एक बोर्ड दिखाता हूं, जो कि वो बोर्ड हमारे मोबाइल का तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा और भी बोर्ड्स होते हैं, जैसे होम थिएटर वगैरह आपने देखा सुना है घरों पे होते अपने, है ना। होम थिएटर हो गए, पुरानी टीवियाँ हो गई, या फिर रेडियो वगैरह हो गए, या फिर अपन देखते हैं बच्चों खिलौने हो गए, है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने नहीं आते हैं आजकल, जैसे भाई आरसी कारें हो गई, तो सब में लगा होता है बोर्ड, पीसीबी। क्या लगा होता है? जैसे कि अपना क्या बोलते हैं सेटअप बॉक्स हो गया घरों में, डीवीडी पीसीडी प्लेयर्स हो जाते हैं, है ना। उन सब में आपको क्या मिलेगा? बोर्ड मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक मॉड्यूल है ये सेटअप बॉक्स में, थोड़ा टूटा है, डैमेज है, लेकिन दिखाने के लिए काफ़ी है। तो इसमें सब में लगे हुए हैं कैपेसिटर। अब वो कैसे पहचाने? तो इनमें होता है कोड। क्या होगा? कोड। तो सबसे पहले भाई इसका कोड जो बनना चाहिए वो क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा, जहां भी सी लिखा होगा वो क्या होगा? हमारा कैपेसिटर। ये देखिए, ये C19 लिखा हुआ है, मतलब इसमें खूब सारे कैपेसिटर लगे, तो नंबर वाइज और अल्फाबेट माना गया इसमें, ठीक है, दिया गया। तो इसका एक्चुअल में ये क्या कहलाएगा कोड? इसको बोलते हैं डिनोटिंग लेटर। क्या बोलते हैं? मतलब डिनोट किया जाता है इनको, और इसको डिनोट इसलिए किया गया कि पहचान में आ सके, क्या सके, आइडेंटिफिकेशन इजिली हो पाए, ठीक है। कि उससे ये क्या होता है कि इनके जो डायग्राम होते हैं उनमें ये इस तरीके से बनाया जाता है। समझ रहे बात? जैसे आपने देखा होगा घरों को बनने के पहले घरों का नक्शा तैयार होता है,
कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट होता है भाई तैयार, तो उसके पहले नक्शा तैयार होता है, और उस नक्शे में क्या होता है, सारा चीज़ें लिखा होता है भाई, सारी चीज़ें कहाँ से कितना, क्या एरिया, क्या उसका साइज होगा, कहाँ पे क्या बनना है, कितना उसका भाई, समझ लो ना बात को, मंजिलें हो गई, सब कुछ है ना। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा मदरबोर्ड तैयार होता है उसमें भी यही होता है सब, उसका साइज है, उसका वैल्यू लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, समझ रहे बात को। तो इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनना चाहिए, सी बनेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिनोटिंग लेटर, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डीएल, क्या बोलेंगे, याद रखिएगा डीएल शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, डिनोटिंग लेटर, ठीक है। और इसका जो डिनोट लेटर बनेगा वो बनेगा सी। तो जहाँ पे आपको सी देखने मिल जाए समझ जाइए वो कैपेसिटर है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैपेसिटर है, देखो यहाँ भी लगा है C5 लिखा हुआ है, यहाँ भी देखो लगा हुआ है, तो सी उनमें से है ना। और मैं इसको क्यों दिखाया कि इसमें वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है, अगर मैं थोड़ा सा इसको सीधा करके दिखाया जाए, देखो इसमें लिखा हुआ है भाई, कैपेसिटर में दो चीजें मेंशन होती है, एक होती है उसकी वोल्ट कैपेसिटी, एक, और एक उसकी यूनिट। देखो सामने देखो क्या लिखा है, 63 वोल्ट, क्या लिखा है, 63 वोल्ट, और 2.2 हाँ का फुल फॉर्म माइक्रोफैरेड। देखो इसने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म और फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म, 2.2 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ, क्या लिखा हुआ, 2.2 माइक्रोफैरेड है, और उसी वैल्यू का लगा है कैपेसिटर, और उसकी भाई कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटर की 63 वोल्ट। अब 63 के बाद 64 हुआ और ये फट जाएगा, समझ बात। जैसे इंसान का भाई उसने मान लो पेट भर के खाना खा लिया, वो थोड़ा बहुत भी खाएगा तो भाई या तो वॉमिटिंग होगी ना, या फिर भाई बहुत ज़्यादा उसको पेट में पेन होने लगेगा, या कई बार फट भी सकता है। हालांकि ऐसा मिला तो नहीं है सुनने, लेकिन हो जाता है कि नहीं। तो वही चीज़ कि इसको जितना खाना पीना खाना है वो लिखी हुई है, इससे ज़्यादा आप नहीं खिला सकते, मतलब वोल्टेज करेंट इतना ही दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ, क्लियर। तो ये ना मैं बताऊं जहां भी लगा है जिस ग्रुप, अब आप बोलोगे भाई ये तो हमारे फोन का लगा नहीं, तो हमने कब बोला कि अपने फोन में ये लगा रहेगा, ये हमारे फोन में ऐसा नहीं लगा रहेगा, हमारे फोन में तो कुछ ऐसा लगा होता है। दोनों चीज एक ही, ये बात भाई फोन है बहुत छोटा सा, स्लिम है ना, तो भाई उस पे उस हिसाब से और साइज के हिसाब से कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे, समझ गए। तो इसलिए हमारे फोनों में लगे हुए हैं एसएमडी कंपोनेंट, क्या लगे हैं, और जो बड़े बड़े डिवाइस होते हैं उनमें लगे होते हैं, बताइए हमको ये कौन सा टाइप है कैपेसिटर का, एसएमडी, एसएमटी, एसएमटी, ये एसएमटी कंपोनेंट क्या है, जो कहिया से निकलेगा और लगेगा। देखो इसके पीछे कोई सर्किट नहीं मिलेगा, इसके पीछे सिर्फ सोल्डरिंग मिलेगी, क्या है, इसलिए इसको आराम से इजीली कहिया से निकाला लगाया जाता है ना। पिने रहती है ना इनमें, पिने। अरे एग्जांपल एलईडी ले लो आप, एलईडी भी अपने जो बल्ब होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वायर वाला टॉर्च वाला एलईडी पिन वाली जिससे झालरें बनती हैं, और आजकल आती है एसएमडी जिनसे भी झालर बनती है स्ट्रिप वाली, है ना, ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटर। अब मैंने इसका एग्जांपल क्यों दिया, देखिए कि आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर की यूनिट, कैपेसिटर की कैपेसिटी वोल्ट, ठीक है, और उसका डिनोट लेटर मतलब सी, समझ गए बात को। अब करते हैं अपन क्या, इसका काम समझते हैं एक्चुअल में, ठीक है, कि भाई ये जो कैपेसिटर है हमारे फोन में लगकर काम क्या कर रहा है, ठीक। तो भाई इसके नाम पे काम छुपा हुआ है, कैपेसिटर की कैपेसिटी, इसका काम है पहला, ये करंट को स्टोर कर सकता है, क्या कर सकता है भाई, ऐसा हमारे फोन में कौन सा ऐसा पार्ट है जो करंट को स्टोर कर सकता है, बताओ, सोचो आप लोग, लगाओ दिमाग, हाँ कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे फोन में जो करंट स्टोर करता है, बताओ। आपने क्या बोला, बैटरी, आपने बोला बैटरी, आप बताओ करिए, बैटरी आप बताओ। बैटरी तो है और उसमें क्या है भाई, बैटरी का काम है चार्ज होना, डिस्चार्ज होना, करंट को स्टोर करना, फिर डिस्टोर करना। भाई जब हम फ़ोन को भाई चार्ज में लगाते हैं तो करंट भाई बैटरी में क्या होता है, स्टोर होता है, और जब हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो भाई डिस्चार्ज होती है बैटरी, तब तो हम फिर चार्ज करने को भाई करते हैं रेडी, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम, समझ गए।
अब इसको कैसे कि भाई छोटे छोटे इनमें तो अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिकल ले नहीं सकते, लेकिन बात करते हैं ये पंखे का कंडेंसर। पंखे को चलने के लिए चाहिए क्या? कंडेंसर, तभी वो चलेगा स्पीड से, स्टार्टअप कंडीशन सब कुछ उसी से बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? एक तरह का स्टार्टर होता है। वो क्या होता है? आज से अगर बहुत पहले चले अपन, जब वो ट्यूबलाइट चलते थे, ट्यूबलाइट देखा आप लोगों ने? वो कांच वाले ट्यूबलाइट, उनमें एक स्टार्टर लगा होता था और एक चोक भी लगी होती थी। भाई उनका काम क्या होता था? पावर बनाना। क्या बनाना? जब तक वो पावर बनाएंगे नहीं तब तक वो ट्यूबलाइट जलेगी नहीं, राइट ना? प्लस वो जो स्टार्टर होता था सेल जैसा, उससे वो स्टार्टिंग प्रोसीजर पूरी होती थी। बस एक कैपेसिटर होता है कि हमारा पंखा तो बिना कैपेसिटर के भी चल सकता है कंडेंसर के, बट डंडे से घुमाना पड़ेगा अपन, राइट? उसका चलता रहेगा, लेकिन हर बार डंडा घुमाते रहोगे क्या? तो उसका काम होगा कंडेंसर का क्या? उसको टॉर्क देना। जब वो धक्का देगा तो मोटर और स्पीड से घूम जाएगी। समझ ना बात को? तो इसी प्रकार से इन कैपों का काम क्या है कि भाई ये करंट को स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और वक्त आने पे ये डी स्टोर करते हैं। समझ गए बात को? तो पहला काम क्या होगा कंडेंसर का? करंट को स्टोर करना, ठीक है? या चार्जिंग डिस्चार्जिंग का काम बोल सकते हैं, ठीक? अब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग और समझते हैं। भाई होता क्या है कि हमारे फोन में कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे इनका मैन रोल होता है, जैसे स्पीकर का सेक्शन। अब स्पीकर की जो आईसी होती है जहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है? एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि अभी इतना क्लियरिटी नहीं समझ में आएगा, फिर भी देखते चलो। ये हमारी स्पीकर की आईसी, ठीक है? और स्पीकर की आईसी के पास देखो कैपेसिटर लगे हुए, ठीक है? अब यहाँ जो कैप लगे हैं वो लगे हैं सीरीज वाइज। क्या लगे? सीरीज कलेक्शन में। अब इनका काम क्या होता है सुनिए। जब हमारा फोन या कस्टमर का फोन जब 0% बैटरी में होता है या अचानक से 1-2% बैटरी बचती है, जब अचानक से 1-2% बैटरी बचती है और मान लो कस्टमर गाने बजा रहा है, क्या बजा रहा है? तो गाने बजाते बजाते 1-2% बैटरी बजा रहा है और एकदम से वो 0 हुई और फोन हमारा अचानक से बंद नहीं होता है। होता है क्या? धीरे धीरे स्लोली स्लोली होता है। तो उनका जो वर्क किया वो इन्हीं लोगों ने कैपेसिटर कि इन्होंने क्या किया, एक लास्ट मोमेंट में इमरजेंसी केस में संभाल लिया केस। समझ रहे बात? कि इन्होंने डी स्टोर किया, तो उससे क्या झटके से फोन बंद नहीं हुआ, जिससे फोन में लफड़ा। समझ गए बात को? तो यहाँ से ये पता चलता है। क्लियर है? और आज के टाइम में तो इसका इतना बड़ा रोल है कि जो हमारा फास्ट चार्जिंग सेक्शन होता है फोनों में, वो इन्हीं से मिलकर बनता है, जिनको अपन बोलते हैं फास्ट सर्किट या फास्ट चार्जिंग सर्किट का फोन। ठीक है ना? सुना होगा ना आपने? 80 वाट की चार्जिंग, 100 वाट की चार्जिंग, 150 वाट की चार्जिंग, 120 वाट की चार्जिंग में लगे होते हैं यही कैपेसिटर। इसलिए इनका मेन रोल। समझे? तो पहला काम समझ ले चार्जिंग, और दूसरा काम है करंट को फिल्टर करना। क्या करना? करंट में क्या फिल्टर करेंगे ये बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, भाई हम करंट कौन सा यूज कर रहे हैं? एसी की डीसी? बताओ। एसी की डीसी? एसी यूज कर रहे हैं पक्का? तो भाई एसी यूज कर रहे हैं क्या बताओ? चार्जिंग के लिए एसी यूज कर रहे हैं सर, चार्जर के थ्रू डीसी। चार्जर ऑन होता है तो एसी है, फिर वो कन्वर्ट करता है डीसी में। लेकिन क्या कंफर्म है कि भाई 100% डीसी करता है क्या कंफर्म? नहीं करता है। तो 99.99% डीसी है, लेकिन 0.1% एसी है इसमें। उसी एसी करंट को ये फिल्टर करता है कैपेसिटर। समझ रहे बात को? कि भाई अगर ये फिल्टर नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है आईसी हो जाएगी खराब। उसे आईसी को चाहिए प्योर डीसी। क्या चाहिए? एक तरह का फिल्टर भी मानते हैं। जैसे हमारे घरों पे लगा हुआ पानी का फिल्टर, आरओ वगैरह, तो उसका काम क्या है? भाई पानी उस पर आएगा, इनपुट होगा और फिर उसको भाई पूरा रेगुलेटरी पूरा कंप्लीटली वो जज करेगा, चेक करेगा उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई इसमें केमिकल तो नहीं है, सब कुछ अलग कर देता है। यहाँ तक कि पानी के मिनरल्स भी खत्म कर देता है। समझ रहे? और पीने लायक बन जाता है पानी। समझ रहे? तो वैसे ही यहाँ पे क्या करता है ये, करंट में आने वाली अशुद्धियाँ या अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, समझ रहे, सबको क्या करता है? हटा देता है। आईसीओ को भाई करंट जो है यूज लायक बना देता है। समझ गए? तो इसके दो काम। क्लियर? तीसरा काम है इसके इनपुट में कोई भी करंट वोल्टेज अगर ओवर होता है तो ये उसको भी क्या करेगा? ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक? और उसको कर देगा ग्राउंड से पास। क्या कर देगा? ये सब में ग्राउंड होता है,
अरे मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, सब ग्राउंड होता है, पट्टियां है ना, और सब में क्या होता है, ग्राउंड एक्टिव होता है। क्लियर है? ठीक, सुनते चलो भैया। पहला है ना क्लास थ्योरी का, तो थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है, ठीक है? क्लियर है? तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि ये फंडामेंटल हुआ कैपेसिटर का, ठीक। अब करते हैं, चलो थोड़ा सा इसको चेक, क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो भाई जो हमारे कैपेसिटर है इसको हम चेक करेंगे और निकाले लगाएंगे भी, और भाई इसको निकाल के भी चेक किया जा सकता है और लगा के भी चेक किया जा सकता है, दोनों बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो अपन ने कौन सा कैप रख लिया, पोलर कैपेसिटर। कौन सा? ये पीसी है, मतलब पोलर कैप है ना। कैसा दिख रहा है? सिल्वर सिल्वर ब्राउन, सिल्वर से ब्राउन, ठीक। मीटर का कौन सा मोड रखेंगे अपन सबसे पहले, अगर बेसिक मीटर से टेस्ट कर रहे हैं तो बीप मोड। कौन सा मोड? देख सकते हैं आप यहाँ बैठे हो, तो चेयर काय छोड़ के बैठो, आप बैठ बैग इसमें ट्रांसफर करो। एक मीटर इन लोगों को दे दो, बताएं, आदत अपना मीटर इन लोगों को दे दो, आप गणेश अपना मीटर निकाल। आप दोनों से शेयर कर लेना, वो दोनों क्या हो गया, फंस जाते सर। तो एक काम करना, स्टूल में बैठना है कि नहीं, ना रहेगी चेयर ना बजेगी बांसुरी, सही बात। ये घर से ले आना चेयर, ऑफिस चेयर उठा लाना घर, है कि नहीं? थोड़ा सा कंफर्ट करके क्या है, नींद आ, क्या करे तुम्हारी नींद का बताओ, करंट लगा दो, नींद उड़ जाएगी है, मैं कौन सा लगाना हो, इसी लगाएंगे ऑन कर। अच्छा वो वाली, ठीक है, ठीक। अरे क्या है, देखो लाइट को क्या सकता पड़ती है ना, अपना भाई काम ही ऐसा कि बिना लाइट के कुछ समझ में नहीं आने वाला ना, दिखेगा नहीं कैसे, इसलिए लाइट के बिना काम नहीं होगा, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे अपन करते हैं इसकी टेस्ट। वो मीटर रखिए, देखो ये मीटर में देखो सबसे पहले ये वाला मोड होता है बीप वाला। कौन सा वाला? बीप वाला, बजर का साउंड उसमें बना हुआ सिंबल है। तो मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले एक साइन बना देता हूँ, ये वाईफाई सा दिखने वाला, ये कौन सा साइन है, बजर या बीप का मोड। कौन सा मोड बोलेंगे? बजर साइन या बीप साइन, ठीक है? तो उसको अपन बोल देते हैं बजर या बीप। अभी जैसे इस मोड में आपने रखा हुआ तो दोनों प्रोबों को, तो जो वायर है आपस में शॉर्ट करो उनको, देखो बीप का साउंड आएगा, आया ना, इसलिए इसको बोलते हैं बीप का मोड या बीप का, ठीक है? अब बीप के साथ इसमें क्या होता है, एक डायोड मोड भी होता है। क्या होता है? देखो इस प्रकार से इस पे आपको एक सिंबल मिलेगा, देखो साथ में, उसी के साथ देखो एक सिंबल मिल रहा है, उसको डायोड मोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब अपन चेक करने जा रहे हैं बजर या बीप या डायोड मोड से, बजर या डायोड मोड से, ठीक है? इसको टेस्ट करते हैं, ये सही है कि खराब, ठीक है? दोनों में समझेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन ने ये रखा, अब क्या करेंगे, कैपेसिटर के एक सिरे में रखेंगे एक प्रोब, कोई भी रखा ब्लैक या रेड, ठीक है? तो मैंने रख दिया यहाँ पे कौन सा, ब्लैक लेफ्ट में, तो राइट में रख देता हूँ मैं कौन सा, रेड वाला। ये ऐसे अपन को प्रोब रखने हैं, ठीक है? अब इसके बाद अगर ये कैप सही होगा तो क्या बताने वाला है मीटर हमें, कोई रीडिंग बताएगा। क्या बताएगा? तो रीडिंग कितनी बताएगा आदित्य, बताइए। 100+ तो करेगा ये 100 रीडिंग, क्या करेगा, ठीक है? जैसे कि हमारे कोई भी फोन होगा एंड्रॉइड का या कीपैड का, उसमें लगे ये कंपोनेंट, इनमें जो हम रीडिंग चेक करेंगे तो 100+ ही आती है। क्या आती है? अब वो कितनी आती है कहने मतलब फिक्स, वो हम आपको आगे सेक्शन बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि 100+ रीडिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो 100 रीडिंग 100+, ठीक? तो ये कैप क्या रहेगा हमारा, ओके रहेगा। क्या रहेगा? मतलब ये सही पार्ट क्या है, हमें इसको कोई चेंज पेंज नहीं करना, हाथ पे नहीं लगाना, ठीक है? लेकिन किसी मदरबोर्ड में कोई कैप रीडिंग करता है तो सही है, और किसी अदर बोर्ड में, किसी मतलब दूसरे फोन के मदरबोर्ड पे दूसरा कैप कुछ और रिएक्ट करता है मीटर, क्या करता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो पहला ये हो गया हमारा,
आप दूसरे पे चलते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे सेकंड मूवमेंट फिर चेक करते हैं। ठीक है, किसी अदर फोन में, मतलब या इसको ये समझे कि उसी मदरबोर्ड की कोई और लोकेशन वाला कंपोनेंट में कैपेसिटर। ठीक है, जैसे मालूम मैंने इसको चेक किया तो उसने रीडिंग दे दिया, लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं का भी और चेक किया तो उसने फिर क्या किया कि मीटर में चेक करने पे उसने रीडिंग ना देके 1 या OL दे दिया। क्या कर दिया? 1 या OL आ गया, मतलब 1 या OL मतलब एक ही चीज आएगी। ठीक है, एन मीटर में आएगा 1 लिखा, देखो अभी 1 लिखा हुआ आ रहा है ना। लेकिन एडवांस मीटर में क्या आता है? OL, मतलब उसका फुल में ओपन लाइन क्या है? तो भैया 1 याद रखो। क्या रखोगे यार भाई? शो क्या कर दिया उसने? 1 या फिर OL, तो भी क्या है ये? ओके। ठीक, अब हम फिर भाई कोई और कैप चेक कर ले तो उसने कुछ और बताया मीटर में। ध्यान रखिएगा मोड अभी हमारा एक ही है, बजर या डायोड मोड या बीप या डायोड मोड। ठीक है, हमने अलग अलग कैप को चेक किया जब, तो हमको भाई अलग अलग केसेस मिले। ठीक, तो हमने कहीं और का कैप चेक किया तो उसमें अपन ने मीटर में क्या बताया, उस कैप में रीडिंग तो शो किया, लेकिन अचानक से वो रीडिंग 1 पे स्टेबल हो गई, जिसको तो रीडिंग बैक हो जाना। क्या हो जाना? रीडिंग बैक। तीसरा अपना जो रहेगा, जिसमें रीडिंग हमारी क्या हो गई, आगे चली गई, आगे चली गई, रीडिंग बैक हो गई ना। क्या हो गई? तो यहाँ प्रोब का अपन कोई झमेला नहीं है कि कैसे क्या रखना है, आपको सिर्फ भाई सब डायरेक्टली क्या है, कैप के दोनों सिरों पे प्रोब को रख देना है। ठीक है, तो कोई कैप ने भाई साहब रीडिंग बताई 100+, किसी ने आपको 1 OL शो किया, तो किसी कैप ने रीडिंग बैक कर दिया, मीटर ने कर दिया यहाँ पे रीडिंग बैक या वैल्यू बैक। समझ गए? ये भी क्या है? खराब है क्या? ओके, क्या है? ये भी एक ही मोड। अब आप बोलो हाँ रीडिंग बैक, हाँ रीडिंग बैक। अभी मैं चेक करा रहा हूँ ना, आपको चेक करा रहा हूँ, सब पूरा प्रैक्टिकली होगा। तो अगर बात करते हैं, ये तो हो गया ओके, लेकिन जब खराब होगा तो क्या बताना चाहिए? बीप आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अगर कैपेसिटर खराब हुआ ठीक है, और हम चेक करते हैं इसको, किस मोड से चेक करेंगे? इसी मोड से, बीप और डायोड मोड से। किससे? हम इसी मोड से टाइप कर रहे हैं, खराब आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये खराब हुआ तो ये देगा भाई मीटर आपका बीप का साउंड। क्या देगा? तो इसमें आ जाएगा, अगर ये खराब हुआ तो बीप और 0 0 क्या आएगा? मतलब ये कैप हो गया खराब। अब चाहे आप इसको निकाल के अलग कर दे तब भी काम बन जाएगा, और चाहे निकाल के दूसरा लगा दे तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, अब आपको भाई ये समझना है, और ये आप सोच रहे होंगे कि अब मैं भाई ये कैपेसिटर कहाँ से लाऊंगा और कैसे लगाऊंगा। ठीक है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है कि अपन को मार्केट में मिल जाते हैं ये स्क्रैप बोर्ड, लेकिन ऑनलाइन मार्केट इसमें ये पूरा स्क्रैप बोर्ड होता है। स्क्रैप बोर्ड का मतलब ये दोबारा चालू नहीं हो सकता, लेकिन इसके सारे पार्ट्स अपने काम के होते हैं। समझ रहे ना बात को? ठीक, तो इसमें अगर आपके सारे पार्ट्स काम के हैं तो भाई सिंपल सी बात है, इजी हो गया। तो इनमें सब में आपको मिल जाएंगे कैपेसिटर। क्या मिल जाएंगे? या आपको अलग से मार्केट में नहीं मिलता। ठीक है, तो अपन को इसको क्या करना है भाई? स्क्रैप बोर्ड खरीदना है। अब 4G और 5G के बोर्ड आते हैं और इनका कॉस्ट होता है लगभग 150 रुपये के आसपास, 150-200 रुपये के पर पीस के आसपास, है ना। तो हमको मिनिमम लेना कितने? 10 पीस। 10 से हम कम नहीं ले सकते, 10 से ज़्यादा जितना लेना ले लो आप। ठीक है, तो हमको ये स्क्रैप बोर्ड लेके उस समय रखना पड़ेगा, तभी तो हम कंपोनेंट निकाल के और लगा पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात होती है कि भाई कहाँ पे कितनी वैल्यू का लगा है। जब तो हम उसको लगाएंगे तो हम उसको अभी सेक्शन में समझ पाएंगे, अभी तो इतनी जल्दी क्लियर हो नहीं पाएगा इतनी सारी चीजें। ठीक, तो अगर सही हुआ तो ये तीनों में से कोई एक कंडीशन मान लेना, अगर ये खराब हुआ तो बीप का साउंड मान लेना। क्लियर है? चलो हम चेक कराते हैं पहले।
तब ये पर आगे और क्लियर होगा। स्क्रीन में फोकस करिएगा, ठीक है? सभी को दिख रहा है ना? देखो भाई, ये मैंने इसको मदरबोर्ड को इसके ऊपर रखा। और पिक्सल क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ भी ठीक है, दिख रहा है ये? अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं बड़े वाले कैप को चेक करके, फिर मीडियम, फिर छोटे वाले, ठीक है? तो ये देखो मेरे पास मीटर है, ये थोड़ा सा ना कैमरे को ऐसे कर लो, लोगों को दिख रहा है? आपको दिख रहा है? देखो तो यहाँ पे मैंने रख दिया इसका बीप और डायोड मोड पे ये मोड, ठीक है? और इनको कर दिया आपस में शॉर्ट। पहले ये चेक कर रहे हैं अपन कि भाई मीटर हमारा सेट है कि नहीं। ये आगे तो दो क्या चाहिए? ये देखो तो अभी अपना क्या है, ये 0 0, ठीक है? अब करते हैं अपन इसको टेस्ट। देखिए तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कनेक्शन, ठीक है? तो हमको बताइए अगर ये कनेक्शन पैरेलल में होगा तो क्या बताएगा मीटर, जो कि ये लोग भी सुन लें। अगर ओके कनेक्शन होगा पैरेलल वाला तो मीटर को अपन कैसे क्या प्रूव रखेंगे और मीटर क्या बता रहे हैं? हाँ, एक साइड वैल्यू, इस साइड बीप करेगा। और प्रूफ कैसे रखेंगे अपन? रेड वाली को ग्राउंड पे। हाँ, रेड वाली ग्राउंड। देख लो भाई, आप तीनों देख लो जो नए हो, है ना? बाकी को तो पता है। ये देखो तो यहाँ पे ये ग्राउंड है, क्या है ये? ग्राउंड है। अब यहाँ पर रेड प्रूफ रखेंगे, क्या रखेंगे? ठीक है? और ये हमारे पास कौन सी प्रूफ है? ब्लैक वाली। अब पहले तो हम इसको चेक कर लेंगे ग्राउंड से ग्राउंड। बीप आ रही है, देखो, है ना? मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ, बीप आ रही है। अब देखो ये कैपेसिटर है, इसका कनेक्शन चेक करते हैं। अगर ये पैरेलल में हो तो बीप वैल्यू आएगी, क्या आएगी? मतलब एक तरफ बीप और एक तरफ वैल्यू। अभी अपन कैप को चेक नहीं कर रहे हैं, पहले कनेक्शन चेक कर रहे हैं। अगर ओके हुआ तो एक तरफ बीप और एक तरफ वैल्यू, ठीक? और अगर खराब हुआ तो फिर दोनों तरफ बीप बीप आने लगे। तो देखते हैं, ये मैंने रख दिया ग्राउंड में आपका रेड प्रूफ और ये ब्लैक। क्या आ रहा है? कितनी आ रही है? 300+। ठीक है, 100 की प्लस है ये ना? अब है ना पैरेलल भाई? तो पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट है ये, आप दोनों को क्लियर करा दूं, ठीक है? अब चेक करते हैं ये कैपेसिटर को। तो ये दोनों प्रूफ रखता हूँ मैं, देखो एक साथ। क्या है? आ रहा है वैल्यू? सही है कि खराब? सही है। ठीक, और चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है? ठीक है ये, और चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं, छोटा भी चेक कर लेते हैं। ये सही तो है, तो बता क्या रहा? अभी रीडिंग ही आ रही ना? कि हाँ, बताते चलो तीनों के रीडिंग है तो सही। हाँ, रीडिंग ये भी सही है। सही है, बना रहा ना? ये भी यार बना रहा है, बहुत आराम से अपन को रखना है, ठीक है? रीडिंग आ रही है। ठीक है, 1 ये भी सही है। सही है ना? 1 ये भी सही है। रीडिंग आ रही है। नहीं ऐसे कैसे खराब? पहले अपन इसे रखते हैं। अगर आपने प्रोब को गलत सलत रखा, किसी अदर कंपोनेंट में टच हो रही सुई, तो फिर तो बीप आएगी ना? इसे अपन को ऐसे रखना है ऊपर ही। सही है? क्लियर? ऐसे जल्दी बहुत कम पैसा आएगा। ये 1 सही है। 1 ऐसे रखना, दो सुइयां मोटी हो गई। ये बताओ सही है कि खराब? एक मिनट, हॉट है ना? सही है ना? खराब? मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ जिसमें सही होगा। सेम टू सेम बोर्ड है मेरे पास।
सेम मॉडल दिख रहा है ना, ये देखो ये और ये सेम है कि नहीं, देखो बराबर, ये देखो वो मैच होगा कंप्लीट, इसको चेक कर। देखो जाओ अब आधा वन, ये ओके है लेकिन वो अनोके है, समझ रहे बात। एक मिनट मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। अब हम पता लगाते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये कौन सी लाइन का है जो शॉर्ट आ रहा है। हालांकि मैं बता दूं आपको ये रिंगर आईसी शॉर्ट है, इसमें क्या है, वेट करिए, मैं सर्वर कनेक्ट कर रहा है आपकी स्टार्ट जैसे ये पबजी गेम नहीं होता। कई बार एक बार में खुलता नहीं है ना, बस ये ही है। सर्वर में कनेक्ट होने के बाद आवाज है। देखो ये शॉर्ट है भाई साहब, ठीक है, और इसके बाद हम उस पर भी जानेंगे ये शॉर्ट है कि नहीं। हालांकि मैं तो क्लियर करा दिया 2 बोर्ड है, लेकिन आपके पास उस समय कैसे कर पाओगे, 2 बोर्ड सेम कैसे होंगे आपके पास, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बहुत कम रेयर चांसेस में आपके पास सेम बोर्ड होगा, है कि? तो अपने पास होना चाहिए टूल, इसको अपन समझेंगे। स्टूडियो चलाना सीखेंगे अभी अपन आगे, है ना, सब डिटेल से तब बताऊंगा आपको इसके बारे में।
देखो सबसे पहले इसका डिब्यूट लेटर बताइए क्या होता है। सी है, देखो ये वाला है बीचों बीच वाला, ठीक है। सी मतलब कैपेसिटर, ठीक है। अब इसको अपन चेक करते हैं। देख रहे हैं क्या वैल्यू है इसकी? 4.7 माइक्रोफैरेड की। इसका वोल्ट कैपेसिटी क्या है? 10 वोल्ट। ये किस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है? नए लोगों को बता दूं कि ये होता है ग्राउंड का साइन। क्या होता है? अब अपने मीटर में भी देखो, वहाँ पे जब ब्लैक तार लगी है सबसे नीचे रेड वाले लिखा हुआ, देखो वहाँ पे इसका सिंबल बना है ग्राउंड का। ये 3 लगी है, ग्राउंड का सिंबल है, संकेत है, ठीक है। तो जिस कंपोनेंट में अगर ये ग्राउंड का सिंबल अटैच हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पैरेलल में, और ये शॉर्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? और मैंने आपको दोनों बोर्ड को क्लियर करा दिया, ठीक है ना। अब है क्या प्रॉब्लम इसमें कि भाई इस कारण हमारी ये आईसी शॉर्ट होगी। क्या होगी? तो यहाँ रिंगर तो बजना मुश्किल है, इसलिए ये रिंगर आईसी। कौन सी आईसी? देखो लिखा ऑडियो एम्पलीफायर, लिखा है ना ऑडियो एम्पलीफायर, ये रिंगर आईसी है। क्या है? और यहाँ देखो स्पीकर लिखा हुआ, स्पीकर आउटपुट और मतलब कहने दोनों आउटपुट ही है, दोनों इनपुट ही मान सकते हो सप्लाई के, ठीक है। तो ये है स्पीकर आउट प्लस और स्पीकर आउट माइनस, पॉजिटिव हो सकता है प्लस और माइनस। समझे बात को? तो ये है कुछ इस प्रकार से, इसको भी समझेंगे अपन पूरे नक्शे और नक्शे के हिसाब से चलते हैं, इसमें काम अपना बड़ा इजी हो जाता है आज के काम। समझे? अब एक काम करते हैं अपन, इसको निकाल के चेक करते हैं। क्या करते हैं? निकाल के चेक करते हैं कि वाकई में ये शॉर्ट है या फिर आईसी शॉर्ट है। तो निकालने के लिए पता चल पाएगा अपन को निकालने के बाद, ठीक है। तो निकालने के लिए अपन करेंगे क्या? देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टेप। क्या लगा देता हूँ? प्रोटेक्शन टेप होता है ये प्रोटेक्शन टेप है सिल्वर वाला, जिससे हीट पड़े तो ऐसा कोई पार्ट जो सही वाला पार्ट है वो खराब ना हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे प्लास्टिक का कनेक्टर होता है, B2B कनेक्टर है, आगे बताऊंगा क्या फंडामेंटल। और ये आईसी पे भी लगा देता हूँ, क्योंकि हमें इसे फोकस करना है कहाँ पे? तो उस कंपोनेंट पे। और मैं कर देता हूँ उसको थोड़ा जूम। अब मैं अभी यहाँ पीसीबी स्टैंड नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा हाथ सेट है तो दिक्कत नहीं है। आप लोग को लगाना बहुत जरूरी है पीसीबी स्टैंड, वो मेटल के जो रखे होंगे, है ना। एक आध बार प्रैक्टिस किया आप लोग ने इसके पहले? आपने की? आपने भी की? देख, ठीक है। तो इसको मैंने देखो सामने रखा है। अभी मेरी मशीन हॉट एयर गन, तो मैं इस पर टेम्परेचर रखूँगा 350, वहाँ भी रखेंगे 350, और एयर रखेंगे वहाँ पर 250 के आसपास। तो यहाँ रखते हैं अपन लगभग 40-50 के आसपास, ठीक है। ये जो मशीन का ऐसा काउंटिंग है सेट का, तो उसको अलग है काउंटिंग सेट, ठीक है। अभी इसके पहले मैं निकाल लेता हूँ प्लस 250। हमको फ्लक्स लगेगा और 50 लगेगी, है ना। एक 50 ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये फ्लक्स होता है, ठीक है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग आपको फ्लक्स टाइप ऑफ मिलेंगे। इनका काम क्या होगा? ये रांगे को मेल्ट कर देना, ठीक है। जो ये रांगा लगा है ना सिल्वर, ये इनके इनपुट आउटपुट होते हैं, सप्लाई है, तो इस पर अपन इसको मेल्ट कराएंगे। फ्लक्स ले लिया अपन, ये एनटेक ब्रांड का है, ठीक है। इसके दोनों कैप निकलते हैं, उसके बाद नीचे से पुश करना पड़ेगा, पुशर भी है इसका, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये निकल गया, ठीक। ये हल्का सा मैंने ये चिमटी पे ले लिया हल्का, और ये अपन ने हॉट एयर को रख लिया। हाथों में चेक कर लेंगे गर्म हुई कि नहीं मशीन, है ना, गर्म हो रही कि नहीं हो रही मशीन, और हो गई कि नहीं। और अब देखो हल्का हल्का इसको अपन प्रीहीट करेंगे। ये फ्लक्स अपन ने रिलीज कर दिया, ज़्यादा नहीं। आईसी बिल्कुल जस्ट लगी है इसके बगल में, हल्का एयर कम कर लेते हैं,
ठीक है 45 कर ले रहा हूँ। पंखा भी चल रहा नहीं कुछ। अब हीट करते 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 ध्यान देंगे और जैसे ये देखो यहाँ पे शाइनिंग होने लगेगा ये रांगा तो उसको खिसका देंगे। हो गया ये निकालिए है ना। हाँ सुधार सुधार अच्छा कोर्स करना है। हाँ दे दे मेरा दे दे ऊपर दे दे कोई बात नहीं तो आएंगे तो हाँ हाँ दे दे ठीक है। ये अपन ने निकाल दिया और अगेन अपन लगा भी देते हैं और फिर एक बार निकाल के फिर चेक करके देखो निकालना ऐसे होता है ठीक है। अब लगाना है। अब देखो आईसी के पास था ना इसलिए मैंने खिसकाया है पकड़ के नहीं तुझे तो चिमटी थोड़ी मोटी है अगर अपन इसको पकड़ते हैं उठाने की कोशिश करें तो आईसी भी उड़ जाएगी साथ में हिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है भाई स्मार्ट वर्क की इसको धीरे से खसका और लगाने के लिए भी धीरे से खिसका देंगे। ये होते कनेक्शन है ना। मैं वेट कर रहा हूँ ये रांगा मैच होने का। लगता है कि फ्लक्स की कमी है तो अपन लगा सकते हैं कुछ नहीं। फ्लक्स आपका एक ऑयल की तरह है साफ हो जाएगा दोबारा ठीक है। क्या हो जाएगा थिनर और ब्रश से साफ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ये देखो लग गया। ठंडा होने देंगे। बोर्ड बहुत गर्म हो गई क्योंकि ये बिल्कुल एकदम हॉट आपकी एयर है बहुत गर्म हवा है ठीक जिसका टेम्परेचर रखा था 350 सेंटीग्रेड है ना। तो उसको ठंडा होने देंगे। अब गर्म होने में समय लगता है लेकिन ठंडा होने में नहीं लगता है अगर रांगे की बात की जाए तो पूरे बोर्ड को ठंडा होने में टाइम लगता है। बस हो गया। नींद आ रही है तेरे को है नींद आ रही अभी झपके ले ही रहा था। जब मुंह धोकर आ जा जब सोते नहीं हो रात में सोते नहीं हो कितने बजे सोता है सर बाहर से आया ना अभी ट्रेन से। अच्छा अच्छा आधी आया सफर करके तो सब पता नहीं। ये देखो लग गया कितना आसान है। अब पार्ट से निकालेंगे बाहर चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि ये खराब है कि नहीं है। ठीक है। तो देखो अभी अपन इस कंपोनेंट को बाहर रखते हैं। अब रखने के पहले अपन यहाँ पे टिश्यू रख लेते हैं। तो वाइट में अच्छे से दिखेगा भी ना उसे जीन्स का कपड़ा थोड़ा सा पतला टाइप का दिखता है तो वाइट बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा बेहतर दिखेगा। देख लो भाई साहब छोटा सा कंपोनेंट देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा तो इसलिए अपन को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक और देख लो आदित्य दो बार आदित्य देखो चारों तरफ से देखो ये सर 1 2 नाम दे
सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हमने सुना था आप सर बाहर गए। हाँ यार क्या बोलोगे, काम के काम पड़ जाते हैं, छोटी फैमिली का ही घाटा रहता है पता है। ये देखो चारों तरफ से देख रहे हो ना, ब्राउन ही है ना, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं अभी खराब है कि सही है। मैं टिश्यू पेपर बाहर रख लेता हूँ, तो टिश्यू पेपर चलेगी उड़ा तो वो भी उड़ा देगा ना, कैप भी गायब हो जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं, देखते हैं खराब है कि नहीं। अगर ये खराब हुआ तो बीप मारेगा दोनों को रखते ही, अगर ये सही हुआ तो वन ऑयल आएगा। क्या आएगा? ध्यान रखिए, तो इस प्रकार से रखना पड़ेगा। क्या ये देख लो भाई साहब, पहले देख लो, कोई बात सपोर्ट नहीं था ना, लेकिन सही था वो। क्या था? आप चलो कनेक्शन चेक करते हैं। उसका अगर ये ऐसे भागे ना तो क्या करो, हमेशा एक डबल साइड टेप ले लो और चिपका दो, तो वो नहीं भागेगा। चलो हम कनेक्शन चेक कर रहे हैं। ये कनेक्शन तो शॉर्ट नहीं है, तो कनेक्शन चेक करने के लिए वही सेम प्रोसीजर, एक रेड को ग्राउंड रखेंगे। ग्राउंड है ये, क्या है ये? ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ग्राउंड, ठीक है। अब चेक करते हैं, एक तो बीप करेगा ग्राउंड है ना, लेकिन दूसरा नहीं करना चाहिए। ये देखो क्या है शॉर्ट भाई, ये आईसी शॉर्ट है। क्या है? आईसी शॉर्ट, या आईसी शॉर्ट है स्पीकर की। चलो हम इसको हटा देते हैं, फिर आपको शॉर्टिंग दिखाते हैं, हटी कि नहीं, ठीक है। आईसी हटा देते हैं। अब मैंने इनडायरेक्टली फैसला क्यों लिया कि आईसी खराब, आईसी की वजह से शॉर्टिंग, तो इसकी लाइन कहीं जा ही नहीं रही। आप देखो इस कैप को देखो, इसकी लाइन कहीं जा ही नहीं रही, इसी के साथ जुड़ा है। जहाँ पे लिखा हुआ है ना बॉल नंबर D3 और एक PVDD पावर बोर्ड ड्रेन टू ड्रेन, इसी के साथ जुड़ा है। अब ये हुआ क्या होगा, लोड पड़ा होगा आईसी में और ये शॉर्ट हो गया, क्या कनेक्शन, समझे बात। ये होती है बॉल वाली आईसी है ना, आगे समझाऊंगा आपको। इनकी बनानी पड़ती है बॉल है आईसी, ये अपनी आईसी। देखो जल बढ़ गई है एकदम, देख रहे हो कैसे ओवर हीट हुई है, समझे बात। ये हो गई है खराब आईसी। थोड़ा अपन कूल होने दे रहे हैं बोर्ड को, तब ये पर टेस्ट कर पाएंगे बोर्ड। डाल दो हल्का सा क्या डाल दो? पानी डालना बेटा, पानी पे कभी ऊपर पानी डाल देगा, इसको फ्रिज में बंद कर देगा। ठंडा। ये वही बात हो गई कि व्यक्ति लू से आया है, उसको गरम गरम है ना तो नहरी से, और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दी, ले बेटा हो जाए ठंडा, समझ रहे? जाएगा हॉस्पिटल के चक्कर लगा। काफी ठंडा हो गया, चेक कर लेते हैं।
ग्राउंड राइट लो और इसको चेक करें, एक तो भी पाएगा ही आएगी, क्या आएगी? जैसे ग्राउंड जोड़ा है, अब बना गया, इसकी सॉर्टिंग क्या हो गई? इसकी सॉर्टिंग हट गई, नहीं हटी? हट गई ना। अब दूसरी आईसी लगेगी और भाई साहब ये काम स्टार्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि अपन सेक्शन में ही बता पाएंगे, तो अपन ने सॉर्टिंग हटाना मतलब थोड़ा सा देख लिया, कैप को देख लिया खराब वाला, बाहर भी चेक करें, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को समझ में ना आया वो एक बार चेक कर ले तो उसका और क्लियर हो जाए, है ना। आ जाओ एक बार, आप आ जाओ, आप लोगों को क्लियर हो गया, आ जाओ आप लोग, आ जाओ, आपको मौका देना, आप भी आ जाना है, आ जाना है इनके बाद।